हेलो दोस्तों, ज्ञान टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इग्नू के MED 8 के यूनिट 1 को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कहानी के साथ साथ क्वेश्चन और आंसर भी मिल जाएगा, जिसे आपको एग्जाम के समय आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इग्नू MED 8 यूनिट 1 भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम का बहुत विस्तृत सार समरी सरल भाषा में दिया जा रहा है। यह मूल सामग्री की व्याख्या और पुनर्लिखित सार है, इसमें कोई भी कॉपीराइटेड पाठ उद्धृत नहीं है। यूनिट 1 भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम सार विस्तृत सार। इग्नू MED 08 के अनुसार यूनिट 1 का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार पर्यावरण एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में। ये यूनिट आर्थिक उदारीकरण, मुक्त व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, तकनीकी प्रवाह तथा वैश्विक नीतियों के पर्यावरणीय परिणामों का विश्लेषण करती है। 1. भूमंडलीकरण की अवधारणा और विशेषताएं। यूनिट सबसे पहले वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करती है। वैश्वीकरण का अर्थ है पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, सूचना और श्रम का वैश्विक स्तर पर मुक्त प्रवाह। मुख्य विशेषताएं: अर्थव्यवस्थाओं का पारस्परिक जुड़ाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, तेज तकनीकी परिवर्तन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा होना। पर्यावरणीय आयाम यहीं से आरंभ होते हैं, क्योंकि उत्पादन, व्यापार और संसाधन दोहन की तीव्रता बढ़ने लगती है। 2. वैश्वीकरण और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। यूनिट बताती है कि वैश्वीकरण प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, वन, जल, खनिज, ऊर्जा पर बड़ा दबाव डालता है। संसाधनों पर प्रभाव: वनों की कटाई, निर्यात आधारित कृषि और उद्योगों के कारण अधिक भूमि की मांग बढ़ती है। लकड़ी, पाम ऑयल, सोयाबीन खनन आदि के लिए बड़े पैमाने पर वन विनाश। जल संसाधनों का क्षरण, उद्योग प्रधान विकास के कारण नदियों और भूजल का अत्यधिक दोहन। कोका कोला, पेप्सी जैसी MNCs द्वारा जल दोहन विवादों का उल्लेख यूनिट में मिलता है। खनन और अवसंरचना विस्तार, मुक्त बाजार नीतियों से विदेशी निवेश बढ़ा, जिससे अति खनन और पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हुआ। 3. वैश्वीकरण और प्रदूषण। यूनिट में बताया गया है कि वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण, औद्योगिकरण, परिवहन, निर्यात उन्मुख उत्पादन और ऊर्जा प्रधान गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैसें बढ़ती हैं। जल प्रदूषण, रासायनिक उद्योगों, रंग रसायन, खाद कारखाने, खनन, तेल शोधन आदि का कचरा पानी को दूषित करता है। ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट, तेज शहरीकरण और उपभोक्तावाद के कारण कचरे की मात्रा बढ़ती है, जिन्हें निपटाने की व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। यूनिट का मुख्य निष्कर्ष: वैश्वीकरण प्रदूषण को स्थानीय से वैश्विक स्तर तक विस्तारित कर देता है। 4. वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद और पर्यावरण। यूनिट 1 इस बात पर जोर देती है कि वैश्वीकरण उपभोक्तावाद कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है। इसका पर्यावरण पर प्रभाव: अधिक उत्पादन इक्वल्स अधिक संसाधन दोहन, अधिक उपभोग इक्वल्स अधिक कचरा। यूज एंड थ्रो संस्कृति, इलेक्ट्रॉनिक कचरे वेस्ट की बड़ी समस्या। वेस्ट मुख्यतः विकसित देशों से विकासशील देशों में आता है, जिससे स्थानीय पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। 5. बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNCs और पर्यावरण। यूनिट में यह महत्वपूर्ण विश्लेषण है कि MNCs पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। क्रॉस मार्क नकारात्मक रूप से सस्ते श्रम और ढीले पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में उद्योग स्थापित करती हैं। खनन, सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए पारिस्थितिक मानकों में ढिलाई अपनाती हैं। सकारात्मक रूप से नई हरित ग्रीन तकनीक लाती हैं। ऊर्जा दक्षता बढ़ाती हैं। पर्यावरण प्रबंधन मानकों का पालन ISO 14000 आदि। लेकिन यूनिट ये स्पष्ट करती है कि लाभ सीमित है और नुकसान अधिक। 6. वैश्विक पर्यावरण संकट। वैश्वीकरण ने पर्यावरणीय समस्याओं को स्थानीय से वैश्विक बना दिया है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि, वैश्विक तापमान में वृद्धि, चरम मौसम घटनाएं, ओजोन परत का क्षय, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पर वैश्विक नियंत्रण आवश्यक हुआ। जैव विविधता का नुकसान, औद्योगिक कृषि, एकल फसल प्रणाली, मोनोक्रॉपिंग, अत्यधिक दोहन। वैश्वीकरण के चलते बाजार की शक्तियां प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को तेज करती हैं। 7. वैश्वीकरण और पर्यावरणीय न्याय, एनवायरनमेंटल जस्टिस। यूनिट इस बात पर गंभीर चर्चा करती है कि वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। विकसित देश अधिक उत्पादन करते हैं, लेकिन पर्यावरणीय बोझ विकासशील देशों पर डालते हैं। गरीब समुदाय, आदिवासी और ग्रामीण समाज सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उदाहरण:
खनन परियोजनाओं से विस्थापन, नदी घाटी परियोजनाएं, उद्योगों का कचरा गरीब क्षेत्रों में फेंका जाना, इससे पर्यावरणीय अन्याय कहा गया है। 8. पर्यावरणीय शासन, एनवायरनमेंटल गवर्नेंस और वैश्वीकरण। यूनिट बताती है कि वैश्वीकरण ने पर्यावरणीय नीतियों, कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी प्रभाव डाला है। प्रमुख वैश्विक पहल, रियो अर्थ सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, जैव विविधता सम्मेलन CBD, जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC। यूनिट का तर्क, आज पर्यावरणीय शासन देशों की सीमाओं से परे जाकर वैश्विक स्तर पर हो रहा है। 9. वैश्वीकरण के पर्यावरणीय लाभ। हालांकि अधिकांश प्रभाव नकारात्मक हैं, कुछ लाभ भी बताए गए हैं। पर्यावरणीय तकनीक का आदान प्रदान, बेहतर पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, जागरूकता और वैश्विक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा तकनीक का विकास, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून जोड़, NGO कार्य। 10. समग्र निष्कर्ष, ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ यूनिट 1। यूनिट 1 का संपूर्ण निष्कर्ष। 1. वैश्वीकरण एक दोधारी प्रक्रिया है। यह आर्थिक अवसर बढ़ाता है, लेकिन पर्यावरणीय संकट भी गहरा करता है। 2. वैश्वीकरण ने पर्यावरण पर दबाव बढ़ाया है, प्रदूषण, संसाधन दोहन, जैव विविधता क्षरण आदि। 3. पर्यावरणीय न्याय की चुनौतियां बढ़ी हैं, असमानता में वृद्धि। 4. वैश्विक सहयोग और पर्यावरणीय शासन अत्यंत आवश्यक है। 5. सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एकमात्र व्यवहारिक समाधान है। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, एग्जाम ओरिएंटेड Q&A। Q1, भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम क्या है? उत्तर, संसाधन उपयोग का वैश्वीकरण, पर्यावरणीय मानकों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, प्रदूषण के नए पैटर्न, ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रसार, पर्यावरणीय जोखिमों का वैश्वीकरण, पर्यावरणीय आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार। Q2, भूमंडलीकरण के पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव बताएं। उत्तर, 1. स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का प्रसार। 2. पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि। 3. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते। 4. आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण तकनीक। 5. पर्यावरणीय अनुसंधान को बढ़ावा। Q3, भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभाव बताएं। उत्तर, प्रदूषण में वृद्धि, वनों की कटाई और जैव विविधता में कमी, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन, पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव। Q4, भूमंडलीकरण और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भूमंडलीकरण ने उद्योग, परिवहन, ऊर्जा खपत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाया, जिससे ग्रीनहाउस गैसें बढ़ी और वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई। साथ ही वैश्विक सहयोग जैसे पेरिस समझौता भी बढ़ा। Q5, भूमंडलीकरण का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण वनों की कटाई, खनन, बुनियादी ढांचा निर्माण से आवास नष्ट, विदेशी प्रजातियों का प्रसार, मोनोकल्चर खेती, ये सभी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। Q6, MNCS का पर्यावरण पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नकारात्मक, प्रदूषण, कचरा, भूमि और जल स्रोतों का दोहन, संसाधन आधारित उद्योगों का विकासशील देशों में स्थानांतरण। सकारात्मक, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग, CSR गतिविधियां, पर्यावरणीय मानकों के पालन में सुधार। Q7, भूमंडलीकरण और सतत विकास के बीच संबंध स्पष्ट करें। उत्तर, भूमंडलीकरण आर्थिक विकास बढ़ाता है, लेकिन यदि यह पर्यावरणीय मानकों और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप न हो तो पर्यावरणीय संकट पैदा करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है कि वैश्विक व्यापार ग्रीन और न्यायसंगत हो।